वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। मतलब इसका क्या है, सेल का यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। अब करते क्यों हैं और कैसे करते हैं इसको आगे बताते हैं आपको। करते क्यों हैं हम इसको यहाँ पर बताते हैं। जैसे अगर हमें कुछ वोल्ट से सैकड़ों वोल्ट की हमें डीसी करंट सोर्स की आवश्यकता है, कि हमें कुछ वोल्ट की सेल दिया गया है और उससे हमें क्या करना है, सैकड़ों वोल्ट की डीसी सोर्स बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सेलों का क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और अगर हमें निश्चित ही उच्च वोल्टता पर उच्च करंट की आवश्यकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलों को संयोजित करने की बहुत ही नितांत आवश्यकता हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेलों की ग्रुपिंग करते हैं। तो इसलिए हम सेलों की ग्रुपिंग करते हैं और हमारी ग्रुपिंग क्या होती है, 3 प्रकार से होती है। और अभी कैसे होती है उसको आगे बताते हैं। तो हमारी 3 प्रकार से कौन कौन सी होती है। नंबर 1 होती है सीरीज ग्रुपिंग। फर्स्ट पे होता है हमारा सीरीज और सेकंड होता है हमारा पैरेलल। और जो हमारा थर्ड होता है वो पैरेलल सीरीज। उसमें क्या रहते हैं, दोनों रहते हैं। फर्स्ट में सीरीज करेंगे, सेकंड में पैरेलल, और थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल दोनों रहेगा। तो इसमें क्या रहेंगे, पैरेलल भी रहेंगे। इस कुछ सीरीज में रहेंगे, कुछ पैरेलल में रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन, सीरीज। आप बता दिए हैं किस लिए करते हैं सीरीज ग्रुपिंग सेल का, आप बताएंगे सीरीज में कैसे करते हैं। ओके, तो सीरीज में अगर हमें ग्रुपिंग करना है तो सीरीज में ग्रुपिंग करने के लिए हमें जितने भी सेल लिए हैं उसमें क्या करना है कि उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल को अगले वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, फिर अगले सेल जो हमने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा इसके पहले वाले पॉजिटिव से, उसका जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा फिर नेक्स्ट वाले नेगेटिव से। तो मान लेते हैं हमने ऐसे क्या किया है, यहाँ पर सेल लिया है, ये हमारा पहला सेल हो गया, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल हम दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर ये दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, फिर अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर अगले सेल का हमारा नेगेटिव टर्मिनल, फिर नेक्स्ट वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। और हमारे पास ऐसे क्या हैं, बहुत सारे हमारे सेल हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, बहुत सारे सेल को इस प्रकार से दिखा दिया है। और हमने क्या किया, इसे सीरीज में जोड़ के यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे। स्विच इसका नाम यस रहेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लोड प्रतिरोध लगा देंगे। और लोड प्रतिरोध लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। मान लेंगे जो हमारा पहला सेल था उसका ईएमएफ ई था, ये हमारा पहले सेल है 1E हो गया। और क्योंकि हमारा सेल सभी ईएमएफ सेम है और हमारे जितने सेल होते जाएंगे उतने गुना इसमें ईएमएफ होता जाएगा। क्योंकि सीरीज में हम जब सेल को जोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि उनका वोल्टेज क्या होता है, जुड़ता जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, अधिक वोल्टेज पे अधिक करंट फाइंड करना है। सीरीज में ऐसी ग्रुपिंग करनी है, सीरीज में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि अधिक वोल्ट पे क्या हो जाए, अधिक करंट फाइंड हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो एक सेल लगाया उसका ईएमएफ E1, दूसरे सेल का 2E1, तीसरे सेल का 3E1, चौथे सेल का 4E1। अगर ऐसे हमारे पास कितने सेल हैं, N सेल है, तो इसका हमारा ईएमएफ हो जाएगा NE, सॉरी E1 नहीं, E रहेगा। ओके, और ये हमारा स्विच यस है और ये हमारा क्या रेजिस्टेंस R है, जो कि बाहरी लोड लगाया जाता है हमारे बैटरी पर। ओके, तो इस प्रकार से आप जानते ही हैं कि हमारा जो ये वोल्टेज होता है, अगर उसे हम क्या करते हैं, कई बैटरी को आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं तो उनका वोल्टेज आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर अगर हमारे N सेल हैं तो हमारे जब N सेल हैं तो इसके क्या हो जाएंगे, ईएमएफ जब जुड़ेंगे तो NE हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रत्येक का E है तो N बार है तो NE हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर N क्या रहेगा, N है हमारा श्रेणी में, सीरीज में जुड़े सेलों की संख्या। आप जान ही गए होंगे सीरीज में जुड़े सेल की संख्या, सीरीज सेल। ओके, इतना समझ जाइए। और हमारा जो यहाँ पर E है, E क्या है कि हमारा वोल्ट यूनिट बता रहे हैं आपको, वोल्ट मात्रक में, वोल्ट यूनिट में हमारा क्या है, ईएमएफ है। हमारा क्या है, एक सेल का ईएमएफ है वोल्ट यूनिट में। ये हमारा यूनिट रहेगा वोल्ट ही, वोल्ट यूनिट में एक सेल का ईएमएफ है। और यहाँ पर कितने डिजिट यूज किए गए हैं, ये कैपिटल R क्या है, हमारा लोड प्रतिरोध है, बाहरी लोड प्रतिरोध। और ये हमारा क्या रहेगा, ओम मात्रक में रहेगा। ओके,
जो कि हमने परिपथ में लगा रखा है। तो ये हमारा मात्रक इसका क्या रहेगा, ओम यूनिट ही रहेगा। और ये हमारा क्या है, लोड प्रतिरोध है, बाहर लगा रखा है। यहाँ पर एक स्मॉल आर भी रहेगा, अभी हम यूज करेंगे, जो कि हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध रहेगा, वो उसका मात्रक भी ओम रहेगा, ओम यूनिट में ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध रहेगा। और यहाँ पर हमारा ये 4 डिजिट यूज होंगे। और ये हमारा जो सेल रहेगा उसका हमारा तुल्य जो हमारा ये हमारा सर्किट ऊपर बना है, उसमें जो हमने इस सेलों की ग्रुपिंग की है उसका हमारा टोटल ईएमएफ कितना होगा। टोटल ईएमएफ को हम लिखेंगे एन ई। टोटल ईएमएफ हमारा कितना होगा, एन ई होगा, क्योंकि इसमें ईएमएफ की संख्या सेलों की संख्या एन है और ईएमएफ सबका ई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन ई, जब इसे ऐड करेंगे। और यहाँ पर तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तभी तो करंट आएगा, क्योंकि हमें टोटल ईएमएफ मिल चुका है। और टोटल रेजिस्टेंस अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये करंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम जब वोल्टेज को अधिक कर लिए देखते हैं करंट भी हमारा अधिक मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें करंट अधिक चाहिए अधिक वोल्टेज पे। तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा रहेगा, पहले तो हमारे एन सेल हैं तो उसके हमारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे सभी के वो क्या हो जाएंगे, एन आर हो जाएंगे। और प्लस हमने जो एक बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा, ओके, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है टोटल इतना ओम। और जो हम करंट फाइंड करते हैं तो हमारा परिपथ में जो भार धारा होगा, मतलब लोड करंट होगा, उसे हम आई से लिख देते हैं। आई बराबर हमारा क्या होगा, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ हमने लगाया एन ई, और हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इतना है। जो हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे मानते हैं क्या, कि ये बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। किससे, जो हमने लोड रेजिस्टेंस बाहर लगा रखा है उससे। अगर ये बहुत बड़ा है तो इससे तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। इस जो हमने लोड रेजिस्टेंस बाहर लगाया, निगलेक्ट मतलब हटा देंगे, एक बार हटा के देखेंगे कि जो हमारा स्मॉल आर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, तो एक बार हम क्या करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमारा आई बराबर क्या आएगा, जब हम उसे रिमूव करेंगे तो वो बचेगा नीचे क्या, एन आर। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आई आएगा ई बटे आर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आई हमारा कितना आएगा, एक बैटरी की मतलब एक सेल से जो हमारा करंट निकलेगा उस करंट के बराबर आएगा। क्या, वो हमारा करंट जब हम क्या करेंगे, सभी सेल को ग्रुप में सीरीज ग्रुप में लगा देंगे तब। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा जो स्थिति है ग्रुपिंग की, या आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो स्थिति सही नहीं है। ये अधिक वोल्ट पे अधिक करंट फाइंड करना है, कम करंट नहीं कि एक सेल के बराबर करंट आए, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्थिति सही नहीं है कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हाई रहे बाहर वाले रेजिस्टेंस से, ओके। अब हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो बाहरी रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब हमने इतना एज्यूम करेंगे तो हम क्या रखेंगे कि वहाँ पर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है इसकी तुलना में। तो इसके आगे क्या करेंगे, इसे हम जीरो रख देंगे, तब भी ये बड़ा ही रहेगा, ओके। हम यहाँ क्या करेंगे, एन ई और जो हमारा एन आर था, जब आर के स्थान पे जीरो रखेंगे एन के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर देख सकते हैं इतना अब जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, आर। तो यहाँ पर जब बचेगा आर तो यहाँ पर लिख देंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट जो आएगा यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर करंट फाइंड होगा उसे आप देख सकते हैं कि एन बटे क्या हो जाएगा, ई बाई आर। ई बाई आर जो है हमारा एक सेल के द्वारा जितना भी करंट हमारा जनरेट होगा उसके एन गुना के बराबर आएगा, ओके। तो ये एक सेल की धारा कैसे रहेगी, क्योंकि एक सेल का ईएमएफ ई है और ये हमने बाहरी लोड जो लगा रखा है और रेजिस्टेंस आर। आप कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने कम एज्यूम किया। हम ऐसी बैटरी बनाएंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा क्या, एकदम जीरो, इसलिए हमारा वहाँ पर सिर्फ बाहरी लोड ही रेजिस्टेंस रहेगा, ओके। तो इस प्रकार से वो जो करंट आएगा वो हमारा रहेगा क्या, ई बाई आर। और यहाँ पर जो हमने फार्मूले में निकाला है आई, वो क्या है, एन गुना है ई बाई आर का। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा जो स्थिति है ये सही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, बाहरी रेजिस्टेंस ही रहना चाहिए। तो हमारा क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी से ज़्यादा करंट हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। इस प्रकार से हम करंट फाइंड करेंगे और ये ऐसे हम सीरीज ग्रुपिंग करेंगे, ओके। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको पैरेलल ग्रुपिंग के साथ, ओके।